जी सर, आज आपका ज़िला उधमपुर में जो दौरा रहा उसके बारे में बताएं। पैसेंजर सर्विस कमेटी, रेल मंत्रालय, रेलवे बोर्ड, भारत सरकार की तरफ से मैं स्वयं चेयरमैन रमेश चंद्र रत्न, मेरे साथ एडीआरएम महोदय, उनकी समस्त टीम एवं 4 सदस्यीय टीम, जिसमें से यतेंद्र जी, अपना रामकिशन जी, बेबी चंकी, सुरेंद्र भगत जी, 4 सदस्यीय टीम के साथ मैं फिरोजपुर डिवीज़न के 6 दिवसीय प्रवास पर जम्मू कश्मीर आया हूं और जम्मू कश्मीर यात्रियों के कैटरिंग, कैंटीन, बुक स्टॉल, वेंडर, सॉकर, सेफ्टी, सिक्योरिटी, साउंड मॉडिफिकेशन, चढ़ने से उतरने तक संपूर्ण भारत के प्लेटफार्म, स्टेशंस, ट्रेन्स, उनमें यात्रियों को सुखद आनंद देते हुए गंतव्य स्थान पर कैसे पहुँचे, इसकी सीधा संवाद करने के लिए हम लोग निरीक्षण पर आए, जिसमें हमने सबसे पहले आपका पंपोर, श्रीनगर और बडगांव, बारामूला, बनिहाल, उधमपुर, आज 4 दिन में ये हम लोग 6ठा स्टेशन का निरीक्षण किया है। खुशी इस बात की मिली कि ऐसी जगह जम्मू कश्मीर डिवीज़न फिरोजपुर है, लेकिन काफ़ी सेंसिटिव प्लेस है, लेकिन उसमें यात्रियों के जो इस तरीके से यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का सपना है कि देश का देशाटन माध्यम रेल सर्वोत्कृष्ट माध्यम है और लाइफ लाइन ऑफ द नेशन है। लगभग 1.25 से 2.5 करोड़ रेल के यात्री रेल यात्रा करते हैं। वो पहले भी 2014 से पहले रेल थी, क्योंकि आज़ादी से पहले 167 साल की आज़ादी की रेल के बाद आपने देखा कोविड के टाइम पर युद्ध काल में भी कभी ट्रेन बंद नहीं हुई, लेकिन कोविड में ट्रेन बंद हुई। यदि रेल कर्मचारी अधिकारियों ने 24/7 रेल से गुड्स, कोयला, डीजल, पेट्रोल और मेडिकल उपकरण, खाद्य सामग्री नहीं देश में पहुंचाया होता तो हालत क्या होती। इसके लिए यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने भी तारीफ़ की रेलवे अधिकारी कर्मचारियों की, और ये भी कहा कि रेल विकास का पहिया है। पहले रेल की गति धीमी धीमी लुढ़कती चलती थी, लेकिन आज भारतीय रेल में चहुमुखी विकास देखने को मिला है। 2030 तक इलेक्ट्रिफिकेशन हो, देश का वाईफाई से सुसज्जित हो, एलईडी से सुसज्जित हो, और इतना ही नहीं, लगभग 8,500 पौने 9,000 स्टेशन हैं। चहुमुखी विकास के साथ साथ सौंदर्यीकरण, आधुनिकीकरण, मोदी जी ने एक नया इतिहास रचा है। अभी भोपाल हबीबगंज के नाम से जाना जाता था, जो रानी कर्मावती के नाम से जो है जाना जाता है। बंगलौर का स्टेशन भी, बंगलौर के स्टेशन के साथ साथ मडवाडी, ये वर्ल्ड क्लास स्टेशन जो है नई श्रृंखला में यात्री महसूस करे कि रेल यात्री हवाई जहाज़ की यात्रा के लिए तारीफ़ करते थे, लेकिन अब कोचेस, बैठने का अरेंजमेंट, ये सारी तारीफ़। आपने वंदे भारत, नए बजट में वंदे भारत के लिए 400 ट्रेन के लिए, जिसमें जहां मैं बैठा हूं 2 ट्रेन का आप देख रहे होंगे कि सर्विस भी कंटिन्यू हो गई है, कटरा से लेकर के माता रानी के दर्शन करने के लिए। आज हम उसका भी निरीक्षण करेंगे 20 तारीख को, और अभी जम्मू का भी करेंगे, कटरा का भी निरीक्षण करके साथ साथ। लेकिन एक चीज़ कहना चाहूँगा, जिस स्वच्छ भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने सपना देखा था, लेकिन वो सपना रह गया। मोदी जी की सरकार ने आते ही लाल किले के चीर से कहा था कि स्वच्छ भारत अभियान के लिए हमको जिस तरीके से अपने शरीर की स्वच्छता रखते, मकान की, कार्यालय की रखते हैं, हमको ये स्वच्छ अभियान का पखवाड़ा बनाना चाहिए। भारतीय रेल ने सबसे पहला ये सर्वोत्कृष्ट कार्य ही नहीं किया। आज नेता हो, अभिनेता हो, अधिकारी हो, पदाधिकारी हो, सब झाड़ू लेकर के स्वच्छ अभियान में लगे हैं। पहले झाड़ू जात का प्रतीक बन गया था, मोदी जी ने इस जात के प्रतीक को, विषमता को दूर करने का काम किया। और आप सुरक्षा की दृष्टि से आप देख रहे होंगे सीसीटीवी, देश के उस क्राइम को रोकने के लिए कि यात्री अपने को सुरक्षित भी महसूस करें। लेकिन इसके साथ साथ अभी कुछ दिन पहले श्री अश्विनी वैष्णव जी अपने रेल मंत्री हैं, बहुत ही तीव्र गति से अभी ट्रायल हुआ था सुरक्षा कवच के नाम से उस प्रणाली का। 300 मीटर की दूरी से सीआरपी महोदय ने और श्री अश्विनी वैष्णव जी रेल मंत्री महोदय ने ट्रायल लेकर के देश को ये जताया कि दुर्घटना जो पहले हुआ करती थी, वो दुर्घटना की अब जीरो टॉलरेंस का स्वरूप हुआ है। जैसे करप्शन में स्वरूप था, दुर्घटना की गति भी जीरो की तरह से है। पहले ट्रेन पटाखे फोड़ करके कोहरे में चला करती थी, अब करोड़ों के पटाखे नहीं फूटते, नई डिवाइस आ गई है। नई डिवाइस से दूर गति से ट्रेन को देखा जा सकता है।
और इसी श्रृंखला में मेरी कमेटी, मुझे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने पुनः चेयरमैन 2018 बनाने के बाद पुनः चेयरमैन बनाया है। मैं उनका अभिवादन वंदन भी करता हूँ। लेकिन मेरे 24 सदस्य टीम में 6-6 का ग्रुप बना करके मैंने लगभग 250 स्टेशंस का निरीक्षण किया है, यात्रियों से सीधा संवाद किया है और यहाँ भी सीधा संवाद किया। बनिहाल में हमने एक कैंप, एक प्रोजेक्ट जो है टर्नल जो आपके कटरा और ये श्रीनगर से मिलने वाला जो प्रोजेक्ट, वहाँ हमने इंजीनियर्स के ग्रुप के द्वारा देखा। कनेक्टिविटी जिस तरीके से रेल की पटरी की कनेक्टिविटी देश के देशाटन के लिए हो रही है, उस प्रोजेक्ट को देख करके लगा कि जम्मू कश्मीर ही नहीं, देश के शक्तिशाली देश के लिए ये एक प्रोजेक्ट एक बहुत ही प्रगतिशील स्वरूप साबित तो होगा ही, लेकिन देश के लिए भी ऐतिहासिक, जो जम्मू कश्मीर के लिए नए स्वरूप खुलेंगे, नई गति, नई तीव्र गति चीज़ें आएंगी। वो प्रोजेक्ट को हमने देखा। बनिहाल के इस कैंप को, उसको हमने ट्रायल के साथ साथ देखने के साथ साथ मैंने बनिहाल में अवार्ड भी घोषित किया और 5000 RPF 5000 स्टेशंस के लिए, श्रीनगर के लिए 10,000 रुपये उसके स्वच्छता और उसके लिए हमने अवार्ड घोषित किया। और अभी हमने उधमपुर में स्वच्छता अभियान के पखवाड़े को देख करके जो मौके पर देखा कि स्वच्छ भारत अभियान का जो नज़ारा देखने को मिला बहुत ऐतिहासिक था। जहां अमरनाथ की यात्रा के लिए यात्री आ रहे हैं, उनके साथ तालमेल अधिकारियों को देखा, संवाद करके यात्रियों से पूछा तो उन्होंने तारीफ़ की और अधिकारियों के बारे में भी कहा कि हमको खाली बताने का ही कार्य नहीं, हमको बैठने का भी और सारी चीज़ों की चिंता की। ये मोदी जी की सरकार में चाहे धार्मिक स्थल हो, सांस्कृतिक, भारत की सांस्कृतिक धरोहर को मेरी कमेटी का दायित्व है। चाहे टूरिस्ट पॉइंट हो, चाहे धार्मिक पॉइंट हो, सांस्कृतिक जो भी धरोहर हैं उनमें जा कर के कॉमर्शियल का पार्ट, रेलवे, चूँकि भारतीय रेल देशाटन के माध्यम के साथ साथ घाटे में न चले, इसकी भी चिंता करने का हमारी जिम्मेदारी, हम सब कमेटी जा कर के यात्रियों के साथ साथ उसको चिंता का निर्वहन करते हैं। और आपके माध्यम से भी एक अपील करना चाहूँगा, यात्रियों, आप सुखद आनंद देने के लिए देशाटन का माध्यम तो जरूर बने। अभी आपने देखा होगा कि अग्निपथ जैसे मामले को उठाने का कार्य किया, रेलगाड़ियाँ जलाने का कार्य किया। मैं पूछना चाहूँगा, सरकारें बहुत आई, लेकिन कभी देश के प्रधानमंत्री ने कभी जनसंवाद किया? घड़ियाल की तरह से सोने का कार्य करते थे। ये देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जो सीधा संवाद जनता के साथ करते हैं। जो भारत सरकार की योजना है, कभी गरीबों की चिंता की, कभी गरीबों को इस कोविड के हालत में अगर अनाज न मिला होता, आयुष्मान भारत के दायरे में अगर वृद्धों को अगर मेडिसिन न मिली होती, क्या हालत होती। वैक्सीनेशन में पूरा इतिहास लिखा है। अभी विदेश नीति के उसमें यूक्रेन वाले मामले में स्टूडेंट फंसे हुए थे, किसकी सरकारें बनी? कभी किसी मंत्री को, किसी प्रधानमंत्री ने कभी सोचा कि अपने मंत्रियों को उस सुरक्षा की दृष्टि को गौर करते हुए भारतवासियों को, नौजवानों को, स्टूडेंट्स को जो परिवारों से गए थे, किस तरीके से मंत्रियों निकाल करके लाए? मोदी जी हैं तो मुमकिन है। मोदी जी ने जिस तरीके से अग्निपथ में, मैं स्वयं भी NCC का कैडर रहा हूँ, तमाम स्टूडेंट लाइफ में स्पोर्ट्स के भी सर्टिफिकेट लेते हैं, क्या वहाँ पारितोषिक मिलता है? भारत, अनेक राष्ट्र ऐसे हैं जो राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से अपने नागरिकों को ट्रेनिंग देते हैं, उसका पारितोषिक नहीं मिलता, उसका पैकेज नहीं मिलता। लेकिन मोदी जी की सरकार ने पैकेज ही नहीं दिया, उनके जीवन की बहुआयामी चिंतन किया है। उनको एक स्पेशल क्राइटेरिया भी रखा है कि आप किसी भी चीज़ में जा कर के अप्लाई कर सकते हैं और ये आपका एक टॉप प्रायोरिटी पे माना जाएगा। लेकिन मैं ताज्जुब करता हूँ लैब टेस्ट वालों को, मैं ताज्जुब करता हूँ कांग्रेसियों जिनके खुद के शीशे के महल होते हैं और दूसरों के पत्थर मारा करते हैं। एक ही कुनबे ने राजपाट तो संभाला, देश के टुकड़े जहाँ मैं बैठा हूँ, 2 विधान, 2 प्रधान, 2 संविधान, ये बड़ा विचित्र था। जन्नत कश्मीर को कहे जाने के साथ एक कश्मीर अभिन्न अभिन्न क्यों बोलते थे? क्योंकि कश्मीर को भिन्न कर रखा था, दूर कर रखा था। मोदी जी आए तो 370 वाला देश के दिल की धड़कन को एक करने का काम किया। और CAA, तमाम लोग पाकिस्तान में तन्हाई से गुजर रहे थे, ये वो लोग जो मंडल जी उनको ले गए थे बहका करके, लेकिन मंडल जी का अपना जीवन का अंतिम चरण भारत में ही कटा, कानून मंत्री का तमका लगा करके, लेकिन यहाँ के दलितों को गुमराह करके ले गए। लेकिन वहाँ जिस तरीके से गुजर करके हिंदुस्तान के बॉर्डर पे जो लोग गुजरे थे, वो उनको नागरिकता नहीं थी, लेकिन मोदी जी ने चिंता की।
मोदी जी किसान हो, युवा हो, बेरोजगार हो, क्योंकि सरकार में विश्व पताका फहराने वाला मोदी हैं। परेशान हैं तो वो हैं जिनकी दुकान में मसाला नहीं रहा है, जिनकी दुकान में सामान नहीं रहा है। भारत के प्रति, राष्ट्र के प्रति, ये पहली पार्टी है जिसका मैं भी सिपाही हूँ। राष्ट्र सर्वोपरि है, राष्ट्र के अलावा पार्टी है, फिर हम हैं। मैं की परिभाषा यहाँ नहीं है। मेरे को भी भारतीय जनता पार्टी का निष्ठावान करवट सिपाही होने के साथ साथ अपनी टीम को पूरे देश में लेकर के आज हम लोग, हमारी कमेटी ने एक अलग जगाया है। बारीकी से सारी चीज़ों को गंभीरता से यात्रियों के साथ ही नहीं, सीधा संवाद अधिकारियों के साथ भी करते हैं और अधिकारियों से एग्जीक्यूशन करा करके, खाली हम देख करके चले जाने वालों में से नहीं हैं, हम उसे इम्प्लीमेंट भी कराते हैं अधिकारियों से। ये देश श्रेष्ठ देश, शक्तिशाली देश मिलकर के बनेगा। लेकिन हमको ऐसे लोग जिन्होंने देश के टुकड़े कर डाले, जिन्होंने नक्सलवाद, आतंकवाद, भ्रष्टाचार पैदा किया, वो किस मुंह से बात करते हैं मोदी के बारे में। आज पूरे विश्व में मोदी जी का नाम है। जो देश वीज़ा नहीं देते थे, आज वो देश रेड कारपेट बिछाते हैं। जो देश भारत की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करते थे, जिस देश में भारतीयों की कोई वैल्यू नहीं थी, आज मोदी जी के नाम से भारत का एक इतिहास लिखा गया है, एक बनने की तरफ चल पड़ा है। लेकिन इसके साथ साथ योजना में कभी गौर किया है? गरीबी मिटाओ, गरीब मिटा दिए थे मरहूम इंदिरा गांधी। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, राहुल, तुष्टीकरण की नीति बड़ी आती है, अक़लियत नज़र आते हैं, इस्लामियत नज़र आती है। अरे हमारा भी देश का पूरा सब, चाहे कोई धर्म का व्यक्ति हो, ये भारतीय जनता पार्टी सबका सम्मान करते हैं, सब भारतीय हैं, कोई विदेश से नहीं आया। लेकिन कम से कम मरहूम अपने दादा की कब्र पर, जिनका नाम फिरोज गांधी था, चादर तो चढ़ा जा भाई, दादा को याद तो कर ले। ये तुष्टीकरण की नीति नहीं चलेगी। भारतीय जनता पार्टी में कोई भी यहाँ प्रधानमंत्री बन सकता है, कोई राष्ट्रपति भी बन सकता है, कोई पार्टी का अध्यक्ष बन सकता है, मेरे जैसा कार्यकर्ता भी दोबारा चेयरमैन बन सकता है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी में जात धर्म नहीं, हम सब धर्मों का सम्मान करते हैं। हमारे लिए भारतीय है, कोई किसी धर्म, ये तो बड़ा एक ऐसी बगिया है जहाँ हर कली को महकने का मौका मिलता है, हर फूल को खिलने का मौका मिलता है। भारत महान देश है, इसलिए इस महान देश को लोग जातवाद के टुकड़े में न डालें। लोग कांग्रेसी और ऐसे सत्तामोही लोग छोड़ दें, क्योंकि सत्ता ने उनको पार्लियामेंट में 10% भी उनकी अहमियत नहीं छोड़ी। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक अपील करना चाहूँगा, यात्रियों, यात्रा जरूर करो। एक तो कभी ट्रैक पास मत करो, ट्रैक पास करोगे तो आपकी जान चली जाएगी। जुर्माना आरपीएफ कर सकती है, हमारे फोर्स वाले लोग ज़िंदगी वापस नहीं लौटा सकते। मैं अपील ये भी करूँगा कि भारतीय रेल आपकी खुद की राष्ट्रीय धरोहर है, आपकी प्रॉपर्टी है। इसको अपना समझ करके जिस तरीके से अपने शरीर को साफ रखते हो, अपने घर को साफ रखते हो, कार्यालय को साफ रखते हो, ये भी आपका विकास का पहिया है, ये भी देशाटन का माध्यम है। इसलिए ये देशाटन का माध्यम देश के कोने कोने तक मोदी जी पहुंचाने लगे हैं कि आपका देशाटन का माध्यम मजबूत हो, आपका देश शक्तिशाली बने। तो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जम्मू कश्मीर। धन्यवाद।